29वां तो हो गया, 30वां चलेगा। अच्छा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम जाने भर्यो प्रहार, परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के साध्य साधक द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है। उसमें हमने 29 तक के छंदों पर चर्चा कर ली है। क्योंकि ये रिवीजन क्लास के रूप में है तो अभी तक हमने 29 चीजों में क्या क्या चीजें आई है उसकी चर्चा हम करके आज का छंद प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने जैसे 29 तक के छंद पढ़े और यहाँ समझो 34 तक के छंद पढ़ेंगे, तब तक तो बनारसी दास जी अपने तरफ से साध्य साधक द्वार लिख रहे हैं। उसके बाद से 35 नंबर 35 नंबर के छंद से वास्तव में उपाय उपेय अधिकार प्रारंभ होता है। जो समयसार ग्रंथ में भी ये अधिकार है वो बहुत छोटा अधिकार है। मतलब उसमें 15-17 गाथाएं क्या छंद जो अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखे हैं तो 15-17 छंद ही हैं। और ये यहाँ पर टोटल 55 छंद हैं। तो उसमें से 35 तो बनारसी दास जी ने खुद अपनी तरफ से कि साधक का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो लिखा है। और उसके आगे चर्चा प्रारंभ जो कि बहुत ही डीप एकदम बहुत अच्छी चर्चा है वो 35 नंबर के छंद से अपनी प्रारंभ होगी, है ना। कलश के आधार पर अमृत चंद्र आचार्य देव के साध्य साधक द्वार में बनारसी दास जी ने अपनी तरफ से इतनी छंद क्यों लिखे? क्योंकि हम पुराने जो समयसार ग्रंथ को पढ़कर कहीं यह नहीं दिमाग में लगा लें कि सम्यक दृष्टि जीव तो आराम से भोगों में लिप्त रहता होगा, क्योंकि उसे तो भोगों से बंध है ही नहीं, भोगों से उसे निर्जरा हो रही है। हर जगह उसके ज्ञान की प्रशंसा बहुत की समयसार ग्रंथ में। तो कहीं कोई जीव इसका गलत अर्थ नहीं निकाल ले कि साधक दशा कैसी होती है, तो उसके लिए बनारसी दास जी ने यहाँ पर 30-35 छंद अपनी तरफ से लिखे। तो शुरू के छंदों में मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। शुरू के छंदों में किस तरह की बात आई? हाँ, साध्य साधक दशा का वर्णन यहाँ पर किया कि साध्य दशा क्या और साधक अवस्था क्या। तो साध्य अवस्था तो अरहंत और सिद्ध दशा है जो कि हमें प्रकट करनी है, वह साध्य दशा है। और उस साध्य का साधक साधन क्या है? अविरत दशा है। चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जो जीव हैं वो जीव साधक कहलाते हैं। और यह साध्य दशा अरहंत और सिद्ध दशा है। चाहे साध्य दशा हो या साधक दशा हो, दोनों ही पर्याय है, दोनों ही उपादेय तो है किंतु आश्रय करने योग्य उपादेय नहीं है। इन्हें हमें ग्रहण तो करना है किंतु इनका आश्रय नहीं लेना है। मुझे सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा विकल्प भी सम्यक दर्शन में बाधक है। 10वें गुण स्थान में जो अल्प लोभ कहा है, स्वंजलन कषाय संबंधी लोभ, वो ऐसे तो वर्णन में नहीं आता है किंतु समझ में यही आता है कि मोक्ष संबंधी लोभ उन्हें रह जाता है 10वें गुण स्थान में। तो साध्य दशा का लोभ भी साध्य दशा में बाधक है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों पर्याय हैं, चाहे साध्य दशा है या साधक दशा है, दोनों पर्याय रूप दशा ही है। वो आती भी है गाथा अष्टपाउड़ की, अरहंत सिद्धाचार्य, वो है ना, अरहंत, अरे अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु है परमेष्टि पर सब आत्मा तेरी अवस्थाएं, आत्मा है ना। ये सब अवस्थाएं तो आत्मा की है किंतु ये अवस्थाएं जिससे प्रकट होती है ऐसा आत्मा
में हूँ, ऐसी अष्टपाहुड़ की गाथाएं भी आती है। फिर बाद में यहाँ पर ये साधक अवस्था का स्वरूप यहाँ से प्रारंभ किया था। तो किस तरह से वो होते हैं, करण लब्धि कैसी होती है, उसकी थोड़ी सी चर्चा हमने यहाँ से की थी। करण लब्धि संबंधी चर्चा थोड़ी की थी। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण किस तरह के परिणाम होते हैं उसकी चर्चा की थी। ये पुरानी क्लासेस में है, ममता भाभी वहां से आप देख लें, है ना। पूर्णिमा आंटी पुरानी क्लासेस में मिल जाएगी। अब यहाँ से जो 5-7 छंद लिखे थे बनारसी दास जी ने, वो ये लिखे थे कि गुरु के वचन कैसे सुनते हैं साधक जीव। गुरु के वचन तो वर्षा की तरह बरसते रहते हैं, किंतु कोई जीव उससे लाभ उठा लेते हैं और कोई जीव उससे दुखी होते रहते हैं। एक और उदाहरण दिया था कि जैसे वर्षा का जल गिरता है तो अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग तरह से वह रस बन जाता है। नींबू में गिरता है तो वो वर्षा का जल खट्टा हो जाता है, और इस पे गन्ने पर गिरेगा तो वही रस मीठा हो जाता है। उसी तरह श्री गुरु के तो वचन खिरते हैं, किंतु ज्ञानी जीव उससे बहुत कुछ ग्रहण कर लेते हैं और अज्ञानी राग द्वेष में ही अटके रहते हैं। इस तरह के यहाँ गुरु के वचन की थोड़ी बात की थी। फिर 5 तरह के जीव कौन से होते हैं उसकी चर्चा यहाँ से की थी। 5 तरह के जीव के नाम बता सकते हैं सुनीता आंटी? ढूंढा जीव, चुंगा जीव, सुंगा जीव, ऊंगा जीव और धुंधा जीव। वेरी गुड, बहुत अच्छे से 5 के नाम हो गए। एक बार इनका, क्योंकि ये पूर्णिमा आंटी जो ये 5 तरह के जीव यहाँ पर बताए हैं, ये सिर्फ बनारसी दास जी के नाटक समय सार ग्रंथ में ही मिलेंगे, बाकी किसी जगह इस तरह के जीव की चर्चा नहीं है। तो क्या होते हैं बेला भाभी, ढूंढा जीव कौन है? आर्यन और सिद्ध परमेश जी। हाँ, और ढूंढा चुंगा जीव है। फिर चुंगा चुंगा जीव, सम्यक दृष्टि जी। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव है, वो चुंगा जीव है। उसके बाद सुंघा जीव, मंद कषाय जो जीव होते हैं हाँ, वो मंद कषाय है, सम्यक्त्व अभी प्राप्त नहीं किया है, किंतु सम्यक्त्व प्राप्त करना भी नहीं, वो अपने मंद कषाय में ही खुश हैं कि हमने तो प्रवचन सुनते हैं ना, 2-3 घंटे प्रवचन सुनते हैं, बस हो गया, पाप से तो बचे रहते हैं। ऐसे जीव सुंघा जीव हैं। उसके बाद हैं ऊंघा जीव। गंगा जीव तीव्र कषाय जो जीव होते हैं जो पाप से लिप्त होते हाँ, पाप में ही लगे हुए हैं, जो जिनवाणी के वचन सुनते नहीं हैं और सुने तो उसमें से भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं, अपने कषाय भाव का ही पोषण करते हैं। ऐसे जीव ऊंघा जीव हैं। और सबसे अंतिम है धुंधा जीव। हैं, महाअज्ञानी जीव। हाँ, धुंधा जीव जो महाअज्ञानी जीव। हाँ, जिनको क्षयोपशम भी नहीं है, एकेंद्री से लेके 4 इंद्री या पंचेंद्री असंगी तक के जीव, वो धुंधा जीव कहे जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने बात की थी। और उसके बाद और कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि जीव, तो छंद नंबर आया था 19 नंबर का, नहीं 26 नंबर का छंद आया था। मैं वहां तक निकालती हूँ, एक मिनट। 26 नंबर का छंद आप निकालिए। ये यहाँ तक सारे प्रकार के जीवों की चर्चा आई थी। और 26 नंबर के छंद में, 29 नहीं सॉरी 26 नंबर के छंद में कि सम्यक दृष्टि के और कौन कौन से गुण होते हैं, वो गुण बताए थे। 5 तरह के गुण, 6 तरह के गुण बताए थे। इसकी चर्चा थोड़ी सी उसमें भी आती है, अपन 6 डाला पढ़ते हैं ना, उसमें भी तीसरी ढाल में संवेग शब्द आया हुआ है। याद है किसी को कौन सा संवेग शब्द आया है? तीसरी ढाल का छंद है रसम वसुमतारी। हाँ संवेग। नहीं, ये छंद जो आता है ना वो ये आता है, वसुमतारिणी वारी त्रिशटता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चित पागो, है ना। यहाँ संवेगादिक इतना सा शब्द दिया, तो आदिक मतलब और तरह के भाव। ये जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उन्हें 8 मद नहीं होते हैं, 3 मूर्ता नहीं होती है, षट अनायतन नहीं होते, इस तरह की चर्चा। तो वहां पर सिर्फ संवेग नाम, संवेग आदि गुण उनके चित्त में होते हैं। तो ये कौन कौन से गुण हैं? कृपा, प्रशम, संवेग, दम, आस्तिक और वैराग्य, ये भाव सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उदासीन होता है, मतलब उदासीन होता है, उसे किसी के दुख सुख से कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो कई बार क्या होता है, मैं अपनी एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। एक जगह में पूजा कर रहे थे, है ना, तो दादा का शांति विधान चल रहा था, शांति पाठ जो दादा ने नया लिखा है ना, तो उसमें लिखा था कि सारे जो अंतिम अंतिम 4 लाइनें हैं उसमें ये है कि सब जगत में शांति हो, मैं ऐसा चाहता हूं कि, पहले तो लिखा कि शांति और अशांति आत्मा के ही भाव हैं, किंतु व्यवहार से मैं ऐसे भावना भाता हूं कि सब में शांति हो, और ये वो। तो मेरे पास एक कोई बच्चा बैठा हुआ था, तो वो बोले कितना गलत बात लिखी, हम किसी को कैसे सुखी कर सकते हैं। तो ये क्या पूरी बात पूरी तरह से गलत है? मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमारी निश्चय की बात करते करते हम व्यवहार को एकदम हंसी में ही उड़ाने लगे कि शांति और अशांति तो हमारे भाव में, हम कैसे दूसरे को शांति और सुख कर सकते हैं, कि हम निमित्त तो है ही, व्यवहार से तो हम निमित्त तो बन ही सकते हैं ना उस चीज में। तो ये पूरी, मैंने उसको बहुत अच्छे से, मुझे लगा ये बच्चा भ्रमित नहीं हो जाए कि हम वास्तव में कुछ कर ही नहीं सकते। कई बार हम भी इतने हृदय से ऐसे हो जाते हैं कि हमारे बाजू से कोई गरीब बेचारे जिसे सच को में जरूरत है किसी चीज की, वो हमारे कार में हम जा रहे हैं और हमसे पैसा मांग रहा है या कुछ मांग रहा है, तो और हम खिड़की चढ़ा के इधर मुंह करके बैठ जाते हैं, है ना। दया हमारे हृदय से पूरी तरह समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव भी दया करते हैं, है ना, किंतु मोह के साथ वाली दया नहीं है। हमें दया होनी चाहिए प्राणी मात्र के प्रति, है ना, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। ऐसा होना चाहिए, मतलब ये वास्तव में ये धर्म पढ़ पढ़ के ऐसा कठोर हृदय नहीं हो जाना चाहिए। परिवार में कोई बीमार है तो उसकी सेवा प्रथम कर्तव्य है, स्वाध्याय हम वहां बैठ के भी कर सकते हैं। घर में कोई बहुत दुखी है, बीमार है, परेशान है, हम उसके पास नहीं बैठे और क्या कहें, हमारी तो पाठशाला का टाइम हो रहा है, हम तो जा रहे हैं, आप जानो, आपका 23 घंटे तो आपके साथ हैं, क्या 1 घंटे भी नहीं जाए? अगर उसे जरूरत है तो हाँ मत जाओ 1 घंटे भी, क्योंकि वहां बैठ के स्वाध्याय कर लो। इसलिए तो ये जो यहाँ पर जो बताया है ना परिणाम, सम्यक दृष्टि तक के इस तरह के परिणाम होते हैं। दया, प्राणी मात्र पर दया का भाव होता है, पर दया करने का स्टाइल कैसा है कि कैसे, जैसे वो गरीब भी आया बेला भाभी, तो हम कैसे दया कर सकते हैं? पैसा नहीं दें, कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, किंतु मुंह उठा के और फिर ये बोल देना कि अरे ये तो मांगते ही रहते हैं, इनकी तो आदत ही हो गई है। इतने कठोर हृदय हमको नहीं बन जाना चाहिए। जिस तरह से हम सेवा कर सकें दिन, क्योंकि जब तक हम उन्हें अपने जैसा जीव नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब हम पूरा का पूरा उसके कर्मों को ही दोष दे रहे हैं कि इसके तो, इसने पाप किया था इसलिए इसका इसको उदय आ रहा है, हम कौन इसे सुखी करने वाले, है ना। तो निमित्त को, ये व्यवहार में आचरण में जो निमित्त होता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा, कौन कौन से भाव होते हैं? दया का भाव, प्रशम मतलब कषाय की मंदता होती है, संवेग अर्थात संसार से भयभीत रहता है वो जीव, सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं, उन्हें ये सब होते हैं। दम अर्थात इंद्रियों का दमन करता है, मतलब इंद्रियों के विषय का दमन करता है, इंद्रियों का दमन कहा जाता है। आस्तिक्य भाव मतलब जिन वचनों पर श्रद्धा होती है, अटूट श्रद्धा होती है, और वैराग्य अर्थात संसार से विरक्त रहते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। इसके बाद और यहाँ पर अंतिम लाइन थी, ये लक्षण जाके ही ये सप्त व्यसन को त्याग। ये जिसके लक्षण होते हैं, 7 में 7 प्रकार के व्यसन का त्याग होता है, वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। फिर यहाँ पर सप्त व्यसन की चर्चा आई, उसके नाम बताए, और बहुत ही सुंदर द्रव्य और भाव तरीके से सप्त व्यसन की चर्चा यहाँ पर आई। एक बार सप्त व्यसन के नाम हम बोल लेते हैं यहाँ से। जुआ आमिष मदिरादारी, आखेटक चोरी पर नारी, एही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। इस तरह से यहाँ से 7 व्यसन की, और जो भाव 7 व्यसन हमने कल की क्लास में पढ़े थे
उसकी हल्की सी चर्चा प्रारंभ करके फिर हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सप्त भाव व्यसनों का स्वरूप। पहला है जुआ खेलना। तो भाव जुआ खेलना क्या है? अशुभ में हार और शुभ में अपनी जीत मानना। अशुभ कर्म का उदय आया तो अरे ये क्या हो गया, शुभ कर्म का उदय आया तो मैं बढ़ा और बाजार सकड़ा, ऐसा अपने को हर्ष उल्लासित हो जाना, वो जुआ खेलना है। देह की मगन ताही यह मांस भखी वो। 24 घंटे देह के बारे में ही विचार करते रहना, कैसे ये शरीर हष्ट पुष्ट रहे, कैसे ये शरीर लंबा जी जाए, ज्यादा आयु हो जाए, दिन रात इस शरीर के बारे में ही चिंतन करना, वो मांस भक्षण के समान दोष है। अब जब भी शरीर की तरफ बहुत ध्यान जाए ना, तब तुरंत मम्मी ये विचार करना कि मैं मांस भक्षण जैसा पाप कर रहा हूं, है ना। शरीर है, हम कितना भी ध्यान रखें किंतु वो हमारे बस में नहीं है। कुछ ना कुछ तो रोग इसमें आने ही आने हैं, इसलिए क्यों अपना समय बर्बाद करना। बेसिक ध्यान रखना अलग बात है और पूरे समय उस देह में मग्न रहना ये अलग बात है। मोह की गहल सो अजान ये है सूरापान। शराब पीना क्या है? मोह की गहल में अपने आत्म स्वरूप से अनजान रहना, ये मदिरा पान जैसा व्यसन है। कुमति की रीति गणिका को रस चखीबो। कुमति मतलब विषय कषायों में जो बुद्धि जाती है, वो विषय कषाय में बुद्धि जाने वाली वो कुमति है, और वो वैश्यागमन जैसा पाप है, विषय कषाय में रमे रहना, है ना। निर्देवे प्राण घात कर वो यह शिकार। निर्दय होके अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, वो भाव शिकार खेलना है। पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो। पर नारी पर स्त्री रमण क्या है? दूसरों की बुद्धि परखने का भाव, उसे कितना आता है, वो क्या करता है, वो क्या सोचता है, पूरी समय दूसरों की बुद्धि परखने में अपनी बुद्धि लगाना। वास्तव में सही तो क्या है कि अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा की फुर्सत ही नहीं मिले, दूसरों के बारे में विचार करने का टाइम ही नहीं हो, हम अपनी उन्नति में इतना समय लगाएं, है ना। प्यार सो पराई सोच गही बेकी चाह चोरी। पराई वस्तु को अपनी मानना। कौन सी पराई वस्तु को? पूर्णिमा आंटी, अपने घर में अपनी साड़ी को अपना मानना भी चोरी करने जैसा दोष है। अपने घर में, अपनी अलमारी में, अपनी खरीदी हुई, अपने पैसों से लाई हुई साड़ी को भी अपना मानना, सुनीता आंटी, चोरी करना है। क्यों? क्योंकि वो पर द्रव्य है। पर द्रव्य को अपना मानना, मैं आत्म द्रव्य हूं और उसे गही बेकी कि ये मेरा ही है, मेरा ही बना रहे, ऐसे ग्रहण की भाव रखना, वो चोरी करने जैसा है। मेरे पास मेरे अनंत गुण कम है क्या जो मैं पर द्रव्य के सामने भीख मांगू? मेरे जो अनंत गुण हैं, मैं उनका स्वामी हूं, और उसके अलावा जो सब चीजों को ग्रहण करने का भाव है, वो सब भाव चोरी करने जैसा पाप है ना। इसलिए इन सातों व्यसनों को छोड़कर एक आत्मा को लखना चाहिए। ये तो 29 तक के छंदों की बात हुई। ये जो अपने आज सैटरडे की क्लास में होते हैं, ममता भाभी, पूर्णिमा आंटी, अनीता, उनके लिए रिवीजन किया। अब यहाँ पर साधक जीव का पुरुषार्थ, ये 3-4 छंद आज हम लेते हैं। साधक जीव का पुरुषार्थ। विसन भाव जामे नहीं, पौरुष अगम अपार, किए प्रगट घट सिंधु में, 14 रत्न उदार। देखो, विसन भाव जामे नहीं, जिस जीव के हृदय में 7 व्यसन के भाव नहीं है, जिसके चित्त में पौरुष अगम अपार और बहुत उत्साह पुरुषार्थ जिसके हृदय में है। सम्यक दर्शन होने के बाद वो तो सोचते होंगे अब क्या, अब तो मैं चद्दर तान के सो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि इतने दिन से पाठशाला में सुन रहा था सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, तो अब सम्यक दर्शन हो गया तो अब चद्दर तान के सो जाओ बेला भाभी। ऐसा है नहीं, और ज्यादा पुरुषार्थ जागृत हो जाता है ना। मुनिराज रातों को सोते नहीं है, मुनिराज की रात की नींद उड़ गई है। वो लिखा है ना, जो 7 अन्य गुणों में की एक करवट सोते हैं मुनिराज।
थोड़ी देर के लिए। तो ये रूल लिखा है इसलिए मुनिराज इसको फॉलो करते हैं, या मुनिराज ऐसा करते हैं इसलिए शास्त्रों में लिखा है? मम्मी समझ में आई दो बातों में क्या अंतर है? ग्रंथों में लिखा है इसलिए मुनिराज फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। मुनिराज की नींद उड़ गई है, उन्हें पुरुषार्थ करना है, उन्हें जल्दी से झटपट मोक्ष में जाना है, इसलिए उनको वो कम करवट सोते, एक करवट थोड़ी सी देर के लिए सोते हैं। तो ग्रंथों में ये लिख दिया कि मुनिराज ऐसे होते हैं, है ना। तो उनका पुरुषार्थ सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती का ही विषयों साथ व्यसन का भाव नहीं है, और अंतरंग में अगाध पुरुषार्थ जिन्हें जागृत हुआ है, किए प्रगट घट सिंधु में 14 रत्न उदार। और उन्होंने अपने घट रूपी हृदय रूपी घट में, अपने हृदय में समुद्र मंथन की तरह 14 प्रकार के रत्न प्रकट किए हैं। अब ये 14 रत्न कहाँ से आ गए? तो ये जब बनारसी दास जी थे उस समय इस तरह की चर्चा अन्य मतों में बहुत चलती थी कि जब देव और राक्षसों में युद्ध हुआ, देव और राक्षसों में युद्ध हुआ, अन्य मतियों की ऐसी कथा है, तो उस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र का मंथन हुआ। उसमें सबसे पहले तो विष ही विष निकला, और वो विष किसने पी लिया? शिव जी ने वो विष पी लिया। कि कौन पिए ये विष? तो शिव जी ने कहा मैं विष पी लेता हूँ। उसके बाद उस समुद्र मंथन में से 14 तरह के रत्नों की उत्पत्ति हुई। ऐसा उस समय बहुत कथाओं में चलता था। तो बनारसी दास जी ने उसी चीज को लेते हुए यहाँ पर 14 रत्न सम्यक दृष्टि के हृदय में कैसे प्रकट हुए उसकी चर्चा की है ना। जो कवि हृदय होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि ज्वलंत जो चीजें होती है ना, उसको वो अपनी कविताओं में डालते हैं ताकि लोगों उससे कनेक्ट कर पाए। जैसे जब चुनाव का टाइम आएगा तब कवि वगैरह होते हैं, वो कैसे नरेंद्र मोदी पे, राहुल गांधी पे, अभी आपके व्हाट्सएप पे भी ज्यादा मैसेज आने लगे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी चुनाव का दौर है, तो जो जो चलता रहता है ना, उस तरह के मैसेज, उस तरह की कविताएं ज्यादा प्रचलन में हो जाती है। तो बनारसी दास जी ने यहाँ पर किस तरह से समुद्र मंथन में जो 14 रत्न प्रकट हुए, वो कैसे सम्यक दृष्टि के हृदय में 14 रत्न प्रकट हुए, उसकी चर्चा बहुत सुंदर तरीके से की है। वो 31 नंबर का छंद है। इसका अर्थ मैं पढ़ती हूँ। जिसके चित्त में भाव व्यसन का लेश भी नहीं रहता, वह अतुल्य और अपरंपार पुरुषार्थ का धारक हृदय रूप समुद्र में 14 महारत्न प्रकट करता है ना। अब कौन से 14 महारत्न हैं? एक सात व्यसन की चर्चाई, और ये 14 रत्न कौन से प्रकट होते हैं उसकी चर्चा यहाँ से कर रहे हैं। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये इसमें अपने क्षयोक्षम ज्ञान को ज्यादा, पर किस तरह से उन्होंने वर्णन किया है बस उतना ध्यान रख लें अपन। बोलते हैं एक साथ 31 नंबर का छंद। लक्ष्मी सुबुद्धि अनुभूति कौस्तुभ मणि वैराग कलप वृक्ष शंख सुवचन है। ऐरावत उद्यम प्रतीति रंभा उदय विष कामधेनु निर्जरा सुधा प्रमोद धन है। ध्यान चाप प्रेम रीति मदिरा विवेक वेद शुद्ध भाव चंद्रमा तुरंग रूप मन है। 14 रतन ये प्रगट होई जहाँ तहाँ, ज्ञान के उद्योत घट सिंधु को मथन है ना। ये 14 रत्न प्रकट होते हैं। आखिरी लाइन है ना, 14 रत्न ये प्रकट होई जहाँ तहाँ, ज्ञान उद्योत घट सिंधु को मथन है। जब ज्ञान रूपी समुद्र का मंथन करते हैं, जब ज्ञान में ऊहापोह चलता है बहुत तरह का, तब ये 14 तरह के रत्न प्रकट होते हैं। उनके नाम और उनका सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव से क्या कनेक्शन है उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। पहला रत्न है लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसी है? कि लक्ष्मी है यहाँ पर बुद्धि, सुबुद्धि का प्रकट होना, वह लक्ष्मी रत्न का प्रकट होना है, लक्ष्मी सुबुद्धि। दूसरा है अनुभूति कौस्तुभ मणि, अनुभूति का होना,
वह कौस्तुभ मणि है। कुछ तरह की मणि होती होगी, उसका नाम दिया है। सुबुद्धि का होना वह लक्ष्मी है, अनुभूति का होना वह कौस्तुभ मणि है। तीसरा जो रत्न प्रकट होता है वो होता है कल्प वृक्ष। तो वैराग्य का होना वह कल्प वृक्ष है ना। वैराग्य, ये सब चीजें सम्यक दृष्टि के हृदय में हो रही है ना ममता भाभी। सुबुद्धि, अनुभूति, वैराग्य, आप इस तरफ ज्यादा ध्यान देना जो उनके नाम लिखे हैं उसकी जगह। शंख सुवचन, शंख जैसे मधुर ध्वनि निकालता है वैसे ही सम्यक दृष्टि के सुवचन रूप गुण प्रकट होता है ना। ऐरावत, उद्यम, प्रतीति, रंभा, उदय, विषय, 3 यहाँ पर नाम दे दिए। ऐरावत हाथी की तरह क्या है, पुरुषार्थ, उन्हें अगम अगाध पुरुषार्थ उत्पन्न होता है, ऐरावत हाथी रत्न की तरह। प्रतीति रंभा, रंभा स्त्री की तरह उन्हें प्रतीति अर्थात श्रद्धान प्रकट होता है। उदय विष, और उदय रूपी विष भी प्रकट होता है। विष भी निकला था, ये भी 14 रत्नों में। तो ये कर्मों का उदय होना ये विष के समान है। ठीक है। कामधेनु निर्जरा, निर्जरा कैसी है, कामधेनु रत्न के समान है। सुधा प्रमोद धन, और अमृत क्या है कि आनंद का प्रकट होना, ये अमृत रूपी धन की प्राप्ति उन्हें होती है। ध्यान चाप, चाप मतलब धनुष, ध्यान रूपी धनुष प्रकट हुआ है उन्हें। प्रेम रीति मदिरा विवेक वेद, और 2 यहाँ पर भी 2 और दे दिए कि प्रेम है वो मदिरा की तरह रत्न प्रकट हुआ है, और वैद्य की तरह विवेक रूप जो रत्न है वो वैद्य की तरह उन्हें प्रकट हुआ है। शुद्ध भाव चंद्रमा तुरंग रूप मन है, और शुद्ध भाव रूप चंद्रमा रत्न की प्राप्ति हुई है। और घोड़ा क्या है, मन रूपी घोड़ा सम्यक दृष्टि जीव के पास है। इस तरह 14 तरह के रत्न यहाँ पर बनारसी दास जी ने, जो सम्यक दृष्टि जीव के मन में ये चीजें उत्पन्न होती है, उस तरह से यहाँ पर बताए हैं। अब इसका अर्थ एक बार पढ़ते हैं। अब ये 14 ही रत्न उपादेय नहीं है, सबसे बड़ी कि ये जो मंथन हुआ तो उसमें ये 14 तरह की चीजें उत्पन्न हुई, तो कुछ चीजें तो इसमें से छोड़ने रूप हैं, खराब हैं, और कुछ चीजें सम्यक दृष्टि अपने पास रखता है, आगे के गुण स्थानों में भी अपने पास रखता है। जो ये आगे के छंद है ना, वो बनारसी दास जी ने गजब के लिखे हैं। पहले इसका अर्थ पढ़ते हैं। इसमें तो अपने को लग रहा है कि सब चीजें, सुबुद्धि लक्ष्मी सम्यक दृष्टि अपने पास रखता ही होगा ममता भाभी, है ना। ऐसा अनुभूति तो रखता ही होगा, वैराग्य तो अपने पास हमेशा रखता ही होगा। तो इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सम्यक दृष्टि छोड़ देता है आगे के गुण स्थानों में। इसमें जब अपन मोटे तौर पे पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि ये उदय विष, जो कर्मों का उदय रूपी विष है, उसे छोड़ता होगा। बाकी सब चीजें तो अच्छी अच्छी दिख रही हैं इसमें। विवेक अपने पास रखता होगा, ध्यान अपने पास रखता होगा, प्रतीति अपने पास रखता होगा, आनंद, निर्जरा तो अपने पास रखता ही होगा। तो इसमें अभी आगे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि क्या क्या चीजें सम्यक दृष्टि छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। अद्भुत चर्चा यहाँ बनारसी दास जी ने की है। इसका अर्थ पहले यहाँ से पढ़ते हैं, फिर आगे की मैंने एक्चुअली सस्पेंस पहले ही खोल दिया आप लोगों के सामने एक्साइटमेंट में। पढ़िए पूर्णिमा आंटी, इसका अर्थ पढ़िए 31 नंबर का छंद का। जहाँ ज्ञान के प्रकाश में चित्त रूप समुद्र का मंथन किया जाता है, वहाँ सुबुद्धि रूपी लक्ष्मी, अनुभूति रूप कौस्तुभ मणि, वैराग्य रूप कल्प वृक्ष, सत्य वचन रूप शंख, ऐरावत हाथी रूप उद्यम, श्रद्धा रूप रंभा, उदय रूप विष, निर्जरा रूप कामधेनु, आनंद रूप अमृत, ध्यान रूप धनुष, प्रेम रूप मदिरा, विवेक रूप वैद्य, शुद्ध भाव रूप चंद्रमा और मन रूप घोड़ा, ऐसे 14 रत्न प्रकट होते हैं, है ना। यहाँ तो जनरल 14 रत्न कौन कौन से कर कितने अच्छे तरीके से बनारसी दास जी ने ये सब के सब हृदय में कैसे सम्यक दृष्टि के प्रकट होते हैं वैसा कहा। अब इसमें से 14 रत्नों में कौन हेय और कौन उपादेय है ना। हमें इसको एक बार 31 नंबर के छंद पे सरसरी निगाह मारो। इसमें सिर्फ एक
उदय विष के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं लग रही थी कि जिसे वो छोड़ता होगा, किंतु यहाँ पर बहुत सारी चीजें, हेय चीजें बताई है 8। 8 चीजों को, 14 में से 8 चीजों को छोड़ता है। निकाल सकते हैं कौन सी? आगे का छंद नहीं पढ़ना, 31 नंबर के छंद में से 8 चीजें छोड़ता है, इतनी हिंट दे देती हूँ। तो देखो अपन, ज्यादा समय नहीं है, अपन खुद यहाँ से चर्चा, इनमें कैसी बनारसी दास जी ने लिखा है कि कौन सी 8 चीजों को छोड़ता है और किन चीजों को उपादेय रख के ग्रहण करता है। चलिए पढ़ते हैं। दोहा है कि ये अवस्था में प्रगट 14 रत्न रसाल, कुछ त्यागे कछु त्यागे कछु संग्रहे, विधि निषेध की चाल। रंभा रम्मा शंख विष धनु सुरा, वैद्य धेनु है हे, मणिरंभा गज कल्प तरु, सुधा सोम आदे। इह विधि जो पर भाव विष, वमे रमे निज रूप, सो साधक शिव पंथ को, चित वेदक चिद्रूप। समझ में आई? ये 33 नंबर में लिख दिए ना कि कौन कौन से हेय हैं और कौन से उपादेय हैं। कि ये अवस्था में प्रगट 14 रत्न रसाल, जो साधक दशा में जो 14 प्रकार के रत्न सम्यक दृष्टि जीव ने प्रकट किए थे। कछु त्यागे कछु संग्रहे, उसमें से वो कुछ को त्याग करता है और कुछ का ग्रहण करता है। किसके हिसाब से? विधि निषेध की चाल, कि कौन सा आगे उसके लिए यूजफुल है और कौन सा उसके लिए बाधक है, ऐसा जान के वो उनका ग्रहण और त्याग करता है। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए, रम्मा शंख विष धनु सुरा, वैद्य धेनु है हेय, है ना। आपके पास जिनवाणी है तो आप 31 नंबर का छंद निकाल के रखिए, मैं यहाँ से 33 नंबर का रखती हूँ। रम्भा किसे बताया था? सुबुद्धि को, है ना। सुबुद्धि को रंभा बताया था। किसको बताया था रंभा? सरधारू को ये बताया यहाँ था। पे, हाँ, यहाँ रम्भा मतलब इसका अर्थ, ये रंभा अलग दिखा है। देखिए यहाँ पर ये रंभा यहाँ पर लिखा और ये रमा लिखा है। रमा मतलब लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी। पहला लक्ष्मी बताया था, तो लक्ष्मी को हेय बताया। लक्ष्मी किससे बताया था? सुबुद्धि को। सुबुद्धि रूपी लक्ष्मी को छोड़ देता है। क्या बात कह दी है! तो सुबुद्धि रूपी लक्ष्मी को छोड़ता है कि सुबुद्धि मतलब तो सही बुद्धि, उसे तो ग्रहण रखना चाहिए ना पूर्णिमा आंटी। और यहाँ क्या लिख रखा है? हेय जानता है। तो सुबुद्धि मतलब नए में उलझी हुई जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि को छोड़ता है। नए निक्षेप में जो बुद्धि उलझी हुई है उसे लक्ष्मी कहा था। तो जब सम्यक दर्शन होता है तब नए विकल्प, सारे नए निक्षेप, प्रमाण के सारे विकल्प नष्ट हो जाते हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव का तो एक कलश है ना कि नए रूपी लक्ष्मी, प्रमाण रूपी सूर्य कहाँ अस्त हो जाता है पता ही नहीं चलता, निक्षेपों का समूह कहाँ चले जाता है अनुभूति के काल में पता ही नहीं चलता। तो ये सुबुद्धि जो पूर्व दशा में कार्यकारी थी, वो सम्यक्त्व की अनुभूति की काल में हेय हो जाती है वो चीज। ठीक है, सुबुद्धि यानी क्या समझना बेला भाभी? नए निक्षेप जो मेरी बहुत क्षयोक्षम, ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा ना, इस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से, सारी अपेक्षाएं लगानी बंद हो जाती हैं। विकल्प, कोई भी तरह का विकल्प, कोई भी तरह का विकल्प, वेरी गुड, कोई भी तरह का विकल्प। दूसरा था शंख का त्याग करते हैं। शंख किसे बताया था? सत्य वचन रूप शंख, जैसा मधुर शंख का वचन होता है तो उन्हें किसी से बोलना ही इष्ट नहीं है। तो इसलिए क्या अच्छे वचन बोलूं, क्या कटु वचन बोलूं, तो शंख रूपी रत्न का भी वे त्याग कर देते हैं। तीसरा था विष। विष किसे बताया था? उदय, 8 कर्मों का उदय। तो उदयों पर उनकी दृष्टि नहीं रहती है अनुभूति के काल में।
क्या उदय चल रहा है, अभी कौन सा कर्म, अरे इस कर्म की इतनी प्रकृति है, मुझे अभी इस प्रकृति का उदय चल रहा है, इस तरह के कोई भी विकल्प अनुभूति के काल में नहीं होते हैं। 3 चीजें हो गई, लक्ष्मी, शंख, विष। आगे लिखा है धनु। धनु किसे बताया था? ध्यान रूप धनुष। तो ध्यान रहता है कि ध्यान नष्ट हो जाता है अनुभूति के काल में? ममता भाभी, ममता आंटी, ध्यान रहता है? यहाँ तो कह रहे हैं कि ध्यान को हे जानकर छोड़ देते हैं, कि ध्यान के विकल्प नहीं रखते हैं, है ना। वो ध्यान होना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, तो कौन सा ध्यान? अच्छा, अब मुझे ये पिंडस्थ ध्यान हो रहा है, अब मुझे पदस्थ ध्यान हो रहा है। इस तरह के ध्यान के विकल्प भी उन्हें नहीं रहते हैं, इसलिए ध्यान रूपी धनुष को भी छोड़ देते हैं। प्रेम रूप मदिरा। मदिरा किसे बताया था? प्रेम, जो ऊपर जो उसके गुण बताए थे कि सब पे प्रेम दया होती है, तो उस तरफ भी उनकी दृष्टि नहीं है। दूसरे जीवों पे क्या प्रेम करूं? दूसरे जीव पर दृष्टि गई तो सम्यक दर्शन गया, अनुभूति गई, है ना। तो दूसरों पे प्रेम रूपी मदिरा भी उन्हें नहीं रहती है। विवेक रूप धनवंतरी, है ना। विवेक क्या बताया था यहाँ पर? विवेक रूप वैद्य, वैद्य बताया था ना। विवेक मतलब भेद विज्ञान, वो बताया था अपन ने पहले, इसी में पढ़ा हुआ है, भेद ज्ञान साबु भयो समरस समता नीर। तो भेद विज्ञान तो साबुन की तरह, वैद्य की तरह है, तो वो भेद विज्ञान के विकल्प भी अनुभूति के काल में नहीं है। और है अर्थात मन रूपी घोड़ा। मन अब विकल्पों में भागना, मन पंछी मर जाए जब आत्म, कौन सा भजन है ना ये, मन पक्षी मर जाए, क्या है पूर्णिमा आंटी भजन है ना? जब आत्म में अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। नहीं, और उसमें उसमें एक आगे लाइन, हाँ, अक्ष विषय सब नीरस होवे, मन पंछी मर जावे। मन पंछी मर जाए, है ना। तो मन रूपी पंछी, वहां पर मन को पंछी बताया, यहाँ पर मन को घोड़ा बताया, कि मन रूपी सारे विकल्प यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। इस तरह टोटल 8 तरह की चीजें बताई, रमा, शंख, विष, धनु, सुरा, वैद्य, धेनु और है। देखो ये धेनु बताया था ना, धेनु, तो धेनु रह गया अपना, वैद्य के बाद धेनु है। धेनु किसको बताए? निर्जरा रूप धेनु, वो भी नष्ट हो जाता है। तो निर्जरा नष्ट हो जाती है कि निर्जरा प्रकट होती है? अच्छा एक बात बताओ, मोक्ष जब होता है, मोक्ष में कितने तत्व हैं? 7 तत्व में से एक भी तत्व नहीं है। गलत है ये तो। एक भी तत्व कैसे नहीं? जीव तो आप खुद हो ही ना, जीव तत्व कैसे नहीं है? ममता भाभी, कौन से तत्व नहीं है ना, जीव तत्व रहता है ना। जीव, मोक्ष और संवर, ये 3 तत्व हैं मोक्ष में। निर्जरा क्यों नहीं है? बेला भाभी, निर्जरा क्यों नहीं है? कि अब कोई कर्म बचे ही नहीं है जिन्हें निर्जरित करना है ना। इसलिए निर्जरा तत्व नहीं है मोक्ष तत्व में। संवर तो है कि कर्मों का आना तो रुका हुआ है, किंतु कर्म की निर्जरा, सिद्ध भगवान की बात करें, उन्हें कर्मों की निर्जरा की जरूरत नहीं है। अब सारे कर्म निर्जरित हो गए, बचे ही नहीं कुछ। तो इस तरह से ये हेय तत्व की चर्चा हुई। उपादेय कौन से रखते हैं, ये एक रह गई लाइन। टाइम हो गया है, मुझे लग रहा था आज तो लंबी जल्दी हो जाएगी क्लास, पर टाइम लग गया। तो इसकी चर्चा कल करेंगे कि कौन कौन से रत्न वो अपने पास रखते हैं। हेय तत्व की बात की, हेय रत्नों की, उपादेय रत्नों की चर्चा मंडे की क्लास में करेंगे। और आगे से अब उपाय, उपेय, द्वार जो अमृत चंद्र आचार्य देव का है, अपने सारे दिमाग खोल के इस बात को सुनना। बहुत ही सुंदर चर्चा आगे से आनी है मंडे की क्लास से, है ना। बहुत ही अच्छे छंद हैं ये आगे के सारे, उसकी चर्चा हम मंडे की क्लास से करेंगे रेखा जी।